वो नारी सौभाग्यवती है। और जिसकी पत्नी सत्संगी हो वो पुरुष भी किस्मत वाला है, क्योंकि दोनों सत्संग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। दोनों का स्वभाव, दोनों की वाणी, दोनों के कर्म पवित्र होते जा रहे हैं और दोनों की जिंदगी धन्य हो रही है और दोनों बराबर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। दोनों ने अपने घर को स्वर्ग बना दिया है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। गाइए बाबा, गाया करो, नहीं तो आप थक जाओगे ना। गाओ। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है, चाहे जहां लगा दो। ये बहुत विचित्र है मन, एक मन। अब इसको चाहे भक्ति में लगा दो, चाहे भोगों में लगा दो, अच्छाइयों में लगा दो या बुराइयों में लगा दो, पर जहां मन लगेगा वहां का रिजल्ट आपको देगा। मन लगाने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वहां से जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में तुम परतंत्र हो। वेश्या में मन लगाओगे तुम वासना के कीड़े बन जाओगे। यदि कोई महान सद्गुरु संत में मन लगाओगे तुम बहुत बड़े भक्त बन जाओगे। तुलसीदास का मन कहाँ लगा हुआ था पहले सोचिए। भक्ति नहीं थी तुलसी के पास, सांसारिक आसक्ति, वासना, ममता, भोग विलास में मन लगा हुआ था। लेकिन उनकी पत्नी ने ही उनको डांटा था। बहुत कम ऐसी पत्नियां हैं जो डांटे। उसने डांटा और कहा कि हड्डी मांस के पुतले में इतना मोह करते हो, इतना प्रेम अगर भक्ति भाव में कर लेते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, कहाँ फंसे पड़े चक्कर में। सूरदास को एक वेश्या ने डांटा था, और डांटने वाला हमेशा तुम्हारा हितैषी होता है, लेकिन डांटने वाला तुमको कभी पसंद नहीं आता है। अगर तुम्हारा गुरु डांट दे तो 3 दिन तुम गुरु से मुंह फुला सकते हो। बाप डांट दे तो 3 महीने बाप से नहीं बोलोगे, और माँ डांट दे तो 3 साल तुम नहीं बोलोगे, और सासू डांट दे तो 30 साल उससे बात ही नहीं करोगे। और यदि पत्नी डांट दे तो 3 दिन तुम घर से ही गायब रहोगे, ढोंगी नाथ इधर उधर घूम रहे। लेकिन डांटता कौन है? जो ये चाहता है कि तुम बिगड़ो ना वही डांटता है। जो चाहता है तुम्हारा पतन ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम बर्बाद ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम्हारी बदनामी ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बेकार ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम मुझसे भी अच्छे और महान बनो वही तुमको डांटता है। इसलिए डांटने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। डांटने की कौन फीस देता है? अब डांटने में बहुत मेहनत पड़ती, प्रेम करने में ज़्यादा मेहनत नहीं। बस खीसे काट दो, बोल दो जयराम जी की साहेब बंदगी सब कुशल मंगल है, स्वास्थ्य अच्छा है, और बुआ जी ठीक है, फुआ जी ठीक है, और फुई और रुई का क्या हाल है, बस पूछ लो, ऐसे हो गया प्रेम। लेकिन डांटने में थोड़ा एडिशनल एनर्जी खर्च होती है, किसी को डांटना होता है। पर याद रखना, डांटना भी उसी को जिसका प्रेम तुमसे हो, उसी को डांटना। और जिसका प्रेम नहीं है उसको फालतू डांट करके अपने दुश्मन को खड़ा मत करना। जाने दो नालायक को, उसके चक्कर में मत पड़ो फालतू फिर। क्योंकि जिसका प्रेम तुमसे होगा उसको डांटोगे, वो सुधरेगा, महान बनेगा, तुमको धन्यवाद देगा, जिंदगी भर उपकार मानेगा, और सबसे कहेगा
कि इनकी वजह से हमारा पतन बच गया, हम महान बने हैं तो उसमें ये कारण है, इनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिसका प्रेम नहीं उसको तुम समझाओगे तो भी तुम पर गुस्सा आएगी। बड़ी धूर्त लोग हैं संसार में, समझाने से भी गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ नहीं कहोगे पूरा नरक बना देंगे, और डांट दोगे तो कुआं में कूद जाएंगे। बहुत क्रोधी लोग भरा हुआ है। परंतु याद रखना, जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी, बनेगी तो आपकी, सुधरेगी जिंदगी तो आपकी, बदलेगी जिंदगी तो आपकी, सुगंध आएगी जिंदगी में तो आपकी, और बदबू उठेगी आपकी जिंदगी में तो आपकी। और याद रखना, सुख मिलेगा तो वो भी जिंदगी आपकी, और दुख पाओगे तो दुखी जिंदगी आपकी। आप जिस ढंग से जियोगे, जिस तरह के कर्म करोगे, वो सब आपकी जिंदगी को ही रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए कृपया माँ बाप और सास ससुर और गुरु और बड़े भाई और समझाने वाले को धन्यवाद दीजिए और सरलता से स्वीकार कीजिए। उनसे कहिए कि आप धन्य हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो, मुझे इतना डांटते हो। बहुत बड़ी बात है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही। तुम्हें कौन सी साखी लिया था? बीजक वित्त बतावे गुप्ता, जो वित्त गुप्ता होए। ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। तो सदगुरु कबीर साहिब का ये बीजक ग्रंथ है, और बीजक में गुप्त ज्ञान, आत्म ज्ञान छिपा हुआ है कि तुम अमर आत्मा हो, और इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। इस जीव का पुनर्जन्म, और पूर्व जन्म में भी आत्मा थी। इस जन्म के पहले भी कहीं तुम्हारा जन्म था, ये पारक सिद्धांत बताता है। और जिस जीवन में आज तुम बैठे हो, इस जीवन के बाद भी तुम्हारा कहीं जन्म होगा। यहाँ मृत्यु होगी और इसके बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा। और मृत्यु जीव की नहीं होगी, मृत्यु शरीर की होती है। जीव कभी मरता नहीं है और जीव कभी जन्मता भी नहीं है। जीव तो स्वरूप से अमर है, अजर है, शाश्वत है। लेकिन याद रखना, ये जीव शरीर को बदल देता है। आज तुम चिवरी में जन्म लेकर घर बनाकर रह रहे हो, 50 साल के बाद मृत्यु होगी तो सिर्री में भी जन्म हो सकता है। पास में सिर्री गांव है ना, और सिर्री में मरोगे तो फिर अटंग में हो जाएगा जन्म, और अटंग वाले का ट्रांसफर होगा तो वो चिवरी में आएगा। ये सब ट्रांसफर होती है आत्माओं के। शरीरों का परिवर्तन होता है, गांव का परिवर्तन होता है, परिवार का बदलाव होता है। आज जिस परिवार में हो, निश्चित नहीं कि उसी परिवार में पुनः जन्म लोगे, दूसरे परिवार में जन्म ले लोगे। जिस परिवार को तुमने बर्बाद किया है, सताया है, उस परिवार में भी तुम्हारा जन्म हो सकता है, ताकि उस बर्बादी को तुम भोग सको। क्योंकि तुमने ही बर्बाद किया है, इसलिए तुम भोगने के लिए वहाँ जन्म ले लोगे। इसलिए किसी व्यक्ति को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। यदि बर्बाद करोगे तो उस बर्बादी के दुख को भोगने के लिए मर करके तुम वहाँ जन्म लोगे जाकर। ये कर्म चक्र बड़ा विचित्र चक्र है, और इसके लिए कबीर साहब भी उदाहरण देते हैं कि पेड़ की आड़ में छिप करके राम ने बाली को मारा था। बाली मर करके द्वापर में व्याध नाम का बहेलिया बनता है, और राम कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। फिर वो पेड़ की आड़ से ही बाण मारता है और कृष्ण की मृत्यु होती है। कृष्ण की मृत्यु बाण के द्वारा हुई थी। याद रखना, जिनको तुम भगवान कहते हो उनको व्याध नाम की बहेलिए ने बाण मार करके खत्म किया था।
ये कर्म फल था। तब कृष्ण ने पूछा था तूने क्यों मारा है? बहेलिया भी दुखी हुआ, बोला कि मैं सोचा था कोई मृगा की आंख चमक रही है, उसको मारा हूं। आपके पैर में पदुम का निशान वो चमक रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि नहीं, कर्म का कर्जा अदा हो गया है। मैंने रामावतार में तुमको पेड़ की आड़ से मारा था, तुम बाली थे। अब तुम व्याध बने हो तो तुमने पेड़ की आड़ से मुझे कृष्ण अवतार में मारा है। कर्म का बदला पूरा हो गया है, कर्म का कर्जा अदा हुआ है, इसमें कोई क्षमा करने की बात नहीं है। जिनको भगवान मानते हो उनको भी जब कर्म का फल भोगना पड़ा, कर्म के चक्र से गुजरना पड़ा, तो याद रखना भाइयों बहनों, ये साधारण इंसान कैसे कर्म फल से छुटकारा पाएगा। भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषिण लिप्यते। जीव कर्म यापय करे फल हो भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्त लहत है आप। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मोशनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। कितने लोग चुपके से कर्म करते हैं, वो सोचते हैं माता पिता जानते नहीं, कर लो चुपके से। पत्नी भी नहीं जानते, चुपके से दारू पी लो। लेकिन जब दारू पियोगे उसका नशा तो चढ़ेगा। पति जानता नहीं, चुपके से कुछ कर लो। कोई जाने न जाने लेकिन तुम तो जानते हो। कितने लोग कहते गुरुजी नहीं जानते, चुपके से कर लो, चुपके से कर लो। चुपके उपके से भी बचने वाले नहीं, क्योंकि तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म ही तुमको फल देगा। कोई वहाँ गुरुजी फल थोड़े देंगे, ना मम्मी पापा फल देंगे, तुम्हारा ही कर्म। तो कर्म तो जानता ही है, कर्म तुमने क्या किया वो तो पता ही है, कर्म फल देता है। इसलिए चुपके से भी बचने वाले नहीं। किसी गांव में एक वेश्या का नाच हो रहा था। वेश्या का नाच हो रहा था। अब तो वेश्याएं समाप्त हो गई हैं, वेश्याओं का नाच अब होता ही नहीं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही नाच रही है। सभी स्त्रियां भी नाचती हैं, पुरुष भी नाचते हैं। किसी के यहाँ विवाह होता है, सब नर नारी नाच रहे, सब कूद रहे, उछल रहे, हाथ फेंक रहे, ऊपर को हाथ फेंक। नाचना वाचना तो आता नहीं है, हाथ वाथ फेंकते रहते, देखते रहते। अभी तो और बिगड़ रहा है सिस्टम की लड़की लड़के साथ साथ नाचते हैं, आमने सामने कमर हिलाते। अरे मूर्ख, बर्बाद करना है, क्या करना है, ये सब क्या कर रहे हो? कहते हैं बहुत खुशी है। खुशी तुम्हारी खोपड़ी फटी चली जाएगी। ये मूर्खता छोड़ो, क्योंकि मनुष्य हो, मर्यादा में रहो। कौन समझाएगा इनको? हुल्लड़ मचा हुआ है।